सुरक्षित यात्रा का विचार ही सड़क सुरक्षा का उपचार है। जून 2014 में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे जी एक सड़क दुर्घटना में एक चौराहे पर मारे गए थे और दुर्घटना का कारण था तेज गति में दो वाहनों के बीच भिड़ंत। चौराहों का निर्माण यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया जाता है और वहां दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर क्या आपको मालूम है, हमारे देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं चौराहों पर या उसके आसपास होती है और सबसे खतरनाक बात यह है, यह दुर्घटना उस समय ज्यादा होती है जब सड़क पर यातायात लगभग ना के बराबर होता है, सुबह के वक्त या देर रात को। हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट का प्रावधान हो यह जरूरी नहीं होता और ट्रैफिक लाइट भी हमेशा ही चालू नहीं रहता। कभी कभी उसे पीला लाइट जलाकर चालकों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है या फिर कभी किसी खराबी की वजह से वह काम नहीं करते हैं। रात को एक वक्त के बाद तो उसे पीला सिग्नल पर ही छोड़ दिया जाता है। हमारे कई चालकों को साधारण सड़क और एक चौराहे या जंक्शन के बीच का फर्क ज्यादा नजर नहीं आता। मौका मिले वे सामान्य सड़क और चौराहे पर एक ही गति से वाहन चलाते हैं। मुंडे जी की कार दुर्घटना भी इन्हीं परिस्थितियों में हुई। उस समय ट्रैफिक का सिग्नल नहीं चल रहा था और सड़क पर वाहन ना के बराबर था। सुबह करीब 6 बजे का वक्त। एक सुरक्षात्मक ड्राइवर की सही पहचान उसके सड़क पर लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करता है। वह कभी भी यह नहीं देखता कि सड़क पर वाहन कितने हैं या दिन का क्या समय है। वह सिर्फ देखता है कि सड़क पर उसे कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। सीधी सड़क पर साइड से वाहन आने की संभावना नहीं रहती है, पर एक चौराहे पर दोनों तरफ से वाहन आ सकते हैं, खासकर उस वक्त में जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा हो। चौराहे पर आपको खुद तो गलती नहीं करना है, पर अपने आप को दूसरों की गलती से भी बचाने के लिए तैयार रखना है। और यह चौराहे पर अपने वाहन को एक सुरक्षित नियंत्रित गति में लाकर दाएं बाएं देखकर ही सुनिश्चित कर सकते हैं। सड़क का कोई भी हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और वहां से कोई भी वाहन या कोई और आने की संभावना हो तो आपको हमेशा खतरा रहता है। एक तो हम अपने चौराहों को सुंदर बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ लगा देते हैं, हैंड रेलिंग भी रहते हैं। चौराहे पर एक सीधी सड़क पर जाते हुए ड्राइवर को दोनों तरफ से आने वाले वाहन उसके चौराहे तक पहुंचने तक दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, चौड़ी से चौड़ी सड़क 12 से 15 मीटर की ही होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला वाहन एक सेकंड में 20 मीटर तक चला जाता है और वही 100 किलोमीटर की दर से चलने वाला वाहन 42 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब आप उस चौराहे को 1 सेकंड से भी कम समय में पार कर जाते हैं। कहां दिखाई देगा आपको दूसरी तरफ से आने वाला वाहन? दिल्ली में तो खैर उतने मुख्य सड़कों पर शायद नहीं लगाया जाता होगा, पर देश के अन्य चौराहों पर सभी जगह फ्लेक्सी बैनर्स लगाए जाते हैं जो आपके कुछ भी दिखाई देने की संभावना को पूरी तरह बंद कर देता है। अगर उसी दुर्घटना के कारणों को हम गौर करते हुए उस तरह की दुर्घटनाओं को दोबारा ना होने देने के लिए कुछ कार्यवाही करें तो देश में प्रति वर्ष 10 से 20 हजार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। 2014 में प्रतिदिन दुर्घटनाओं से होने वाले मौत का दर 300 के करीब हुआ करता था। आज करीब 8 साल के बाद प्रतिदिन 400 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस तरह के दुर्घटनाएं प्रतिदिन देश में सैकड़ों होते हैं। इनको रोकने सरकार और देश के हर एक ड्राइवर को मिलकर कदम उठाना चाहिए। बड़ी आसानी से इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। सरकार की तरफ से पूरे देश में चौराहों को इतना साफ और सुथरा कर देना चाहिए कि चारों सड़कों के चालक एक सुरक्षित दूरी तक एक दूसरे को देख सकें। दूसरा, चौराहे से कुछ पहले करीब 100 मीटर की दूरी को धीमी गति वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। उस क्षेत्र में आते ही आपको अपनी गति कम कर ही देना है। यह सब होने में कुछ देर तो लगेगा, पर एक वाहन चालक के हाथ में तुरंत आज करने लायक जो काम है वह है एक ड्राइवर चौराहे को देखते ही अपने वाहन को एक सुरक्षित नियंत्रित गति में लाकर दाएं और बाएं देखकर ही आगे बढ़े। हमें चौराहे की सुरक्षा को बहुत ही ज्यादा अहमियत देना है। सड़क पर वाहन हो या ना हो, दिन का वक्त चाहे कुछ भी हो, ट्रैफिक सिग्नल चल रहा हो या ना चल रहा हो, ट्रैफिक पुलिस आसपास में हो या ना हो, हमारे चालकों में चौराहों को
जितनी जल्दी हो सके पार करने की जल्दी देखी गई है, जो कि एक खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर हम इस पर काबू कर सकते हैं तो देश में 10 से 15,000 लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की 50 से भी ज्यादा सड़क सुरक्षा की जानकारी के साथ हमने जो किताब प्रकाशित किया है उसे सैकड़ों लोगों ने पढ़ा है और सराहा भी है। आप उसे ऑनलाइन घर बैठे ही मंगा सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। किताब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध है। हमें हर हाल में 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करके दिखाना है। चलिए फिर एक और कारण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं, दुर्घटनाओं के कारणों को जानते हैं और दुर्घटनाओं को होने से ही रोकते हैं। सुरक्षित यात्रा का विचार ही सड़क सुरक्षा का उपचार है।